बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका मारो मालवा और मारो हाड़ौती में। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। मंत्री हरदीप सिंह डग चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों को आभार धन्यवाद देने के लिए ग्राम चंदवासा बरखेड़ा नायक रामखेड़ी पहुंचे। एक नुक्कड़ सभा के दौरान बरखेड़ा नायक में कविता नरेंद्र यादव ने भाषण के दौरान बोला कि पार्टी में हार जीत चलती रहती है। जहां एक और 23,000 से हमें जीत मिली और यहाँ जीत और बड़ी होती। यदि पार्टी के कुछ पदाधिकारी कुछ कार्यकर्ता गद्दारी नहीं करते तो बगावत नहीं करते तो यहाँ जीत और बड़ी होती। हमें ऐसा सेवाभावी विधायक कभी नहीं मिलेगा। हमारा पार्टी से बगावत करने वालों को यहाँ कहना है कि हमें पार्टी से बाहर उन्हें किया जाएगा। गुजरात के सांसद डीके स्वामी को बगावत करने वाले लोगों के नाम दिए जाएंगे। बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने हरदीप सिंह डग का स्वागत अभिनंदन किया। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की जीत है। और मैं इस समय एक ये बात भी कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मंत्री जी विधायक हरदीप सिंह जी डंग भाई साहब की बहुत बड़ी जीत इसलिए भी है। मंडवा निवासी की एक युवती की देर रात खेत पर कृषि कार्य के दौरान कीटनाशक के असर से इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मंडावर की रहने वाली 20 वर्षीय पूजा ने 7 दिसंबर को अचेत अवस्था में झालावाड़ अस्पताल लेकर आई। यहाँ लेकिन इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। अस्पताल चौकी ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मंडावर पुलिस को सूचना दी। इस पर शनिवार को मंडावर थाने से हेड कांस्टेबल भजेंद्र गुजर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने परिजनों से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला दर्ज किया। कोटा जिले के सुखे थाना क्षेत्र की एएसआई कंपनी की खदान नंबर 3 में पत्थर का कार्य करते समय मजदूर के ऊपर पत्थर गिरने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मजदूर रणजीत यादव रोजमर्रा के तरह कंपनी में काम करने गया था। इसी दौरान मजदूर के ऊपर पत्थर गिर गया जिसमें मजदूर की खदान के पत्थरों के नीचे दब गया। मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही सूचना पर कंपनी के आला अधिकारियों ने आनंद फानन में मजदूर का शव रामगंज मंडी अस्पताल पहुंचवाया, जहां पर एक मजदूर के शव को रामगंज मंडी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचित किया गया। फिलहाल सुकेत पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही पूर्व में भी सुरक्षा उपकरणों के अभाव में कंपनी में कई मजदूरों की जान जा चुकी है। इसके बाद भी खनिज विभाग ने कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर प्रहलाद शर्मा ने जीत दर्ज की। वहीं 237 मतों से वर्तमान अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य को हराया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा चाकसू के रहने वाले हैं। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने पर वह वकीलों शुभचिंतकों ने उनको धन्यवाद दी। झालावाड़ जिले के पिथापुर गांव के पास 22 वर्षीय युवक का शव खेत पर लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर दांगीपुरा पुलिस थाना मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मनोर थाना के सरकारी अस्पताल पहुंचवाया। सारे मामले में दांगीपुरा पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी गुड्डी बाई ने रिपोर्ट दी कि उसका पति सुबह सोच पर जाने की बोलकर घर से गया था। दोपहर तक वो वापस नहीं आया तो परिवार के सदस्य खेत पर पहुंचे तो युवक राजा राम तंवर खुद खेत पर बेर के पेड़ पर फांसी का फंदे से लटका मिला। बाद में पुलिस ने मृतक के शव को मनोर थाना सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सारे मामले में पुलिस मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बकानी विधानसभा से विधायक सुरेश गुजर ने अपनी धन्यवाद यात्रा के दूसरे दिन बकानी ब्लॉक के कई गांवों में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर चुनाव जिताने पर उनका आभार व्यक्त किया। अपनी इस धन्यवाद यात्रा के दूसरे दिन भी विधायक सुरेश गुजर ने अपनी विधानसभा के मतदाताओं को यहां विश्वास दिलाया कि चाहे प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनी फिर भी मेरी विधानसभा के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। यहाँ प्रत्येक गांव में पैदल घर घर जाकर अपनी मतदाताओं को आभार जताया और ग्रामीणों को बताया कि अभी तो केवल चुनाव में विजय बनाने के लिए आभार जताने आया हूं, क्योंकि सभी ने मुझमें विश्वास जताकर मुझे विजय बनाया है। उसके लिए आभार एहसान आपके क्षेत्र का चहुमुख विकास करवा कर करूंगा। विधायक सुरेश गुजर ने कहा कि अब मैं जैसे ही मौका मिलेगा आपके
क्षेत्र के विकास के लिए बार बार आपके बीच आऊंगा और आपकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करवाया जाएगा। विधायक सुरेश गुर्जर ने बकानी कस्बे में एक सभा में अपने मतदाताओं को संबोधित किया और यहाँ पर घर घर जाकर सभी का चुनाव में जिताने पर आभार जताया तथा सभी को धन्यवाद दिया। झालावाड़ के आवर कस्बे के निकट बहने वाली आहू और क्यासरी नदी में बनने वाली हाई लेवल पुल का काम पिछले 5 सालों से बंद पड़ा है। अब प्रदेश में सरकार बदली है, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही लोगों की उम्मीद जागी है, अब इस पुल का काम फिर से शुरू हो सकेगा। पिछली भाजपा सरकार ने जाते जाते आवर कस्बे के निकट आहू नदी और क्यासरी नदी पर 27 करोड़ रुपए की लागत से पुल निर्माण की स्वीकृति दी थी, जिसका आनन फानन में शिलान्यास कर काम भी शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही पुल निर्माण के बजट के अभाव में काम बंद हो गया और पूरी सरकार के कार्यकाल में दोबारा शुरू नहीं हो सका। अब प्रदेश से फिर भी भाजपा की सरकार बनने के साथ ही क्षेत्र के लोगों को उम्मीद जागी है कि शीघ्र ही यहाँ पुल का काम शुरू हो जाएगा। नमस्ते सर, मैं ना रोजाना डेली अप डाउन करती हूँ सूरत से यहाँ पर, और ये जो रास्ते हैं इसके लिए हमने ना 5 साल हो गए हैं मुझे रोजाना डेली अप डाउन करते, और ना सीएम हेल्पलाइन पर भी मैं 4 से 5 बार मैं इसकी कंप्लेन कर चुकी हूँ, पर कोई एक्शन नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। और पहले ये जो बना हुआ था इसे हमने थोड़ी सी आशा जगी थी कि बन जाएगा तो हो जाएगा काम, पर ये काम रुका है। उसके बाद से इतने गड्ढे हैं, और ये भी ना बारिश के समय इसमें भी इतने गड्ढे हो जाते हैं कि ये भी काम नहीं हो पाता है। तो हमारी जो गाड़ी आती है, मेरे तो कार के ना चारों टायर है ना, यही होके निकलना पड़ता है, क्या करें। जोखिम में डाल के यहीं से कोई रास्ता ही नहीं है सर निकलने के लिए, यहीं से निकलना पड़ता है। वहाँ गड्ढे हैं, उसमें कार फंस जाती है। एक बार तो कार भी बंद हो गई और चारों टायर मेरे पास हो चुके हैं। इसी तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए अतुल्य भारत के साथ।